नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जानते हैं कि HIV और टीबी जो कि एक महामारी के तौर पे हम लोग देखते हैं इसको। आज से कुछ साल पूर्व टीबी का तो एक परमानेंट उपचार हमारे बीच में आ गया है, जिससे हम लोग अब 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक उसका कोर्स चला सकते हैं। उसके बाद जो है हम टीबी के बैक्टीरिया को, वायरस को क्योर कर सकते हैं अपने बॉडी से, नियमित दवा खाते हुए। उसी प्रकार से HIV का जो वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हम सभी के लिए, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है। HIV को बहुत ज़्यादा खतरनाक हम लोग मानते हैं। असल में HIV इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि HIV की अवस्था को रोकने के लिए दवा उपलब्ध है। ART का जो थेरेपी, जो उपचार चलाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा कारगर है आपके बॉडी में। अगर आप नियमित ART का उपचार लेते हैं, प्रतिदिन एक गोली आप खाते हैं, तो आपके बॉडी में वायरस सीमित रहता है। TND आपका, जो हम लोग वायरल लोड की जांच कराते हैं, उसमें आपकी जो टारगेट्स है वो TND आती है। उस अवस्था में आप जो है उसको स्प्रेड भी कम करते हैं, उसकी संभावना भी कम हो जाती है। तो शर्त वही है कि आपको प्रतिदिन एक गोली खानी है। और अगर आप गोली नहीं खाते तो उस दशा में क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है तो आप थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम है तो आप कम साल तक सर्वाइव कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी आपके बॉडी में ढेर सारी बीमारियां आने लगेगी, बीमारियां घर करने लगेगी। और जब वो बीमारियां घर करने लगेगी और दवा से वो ठीक नहीं होएगी, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप अब एड्स की कंडीशन में आ रहे हैं। और एड्स की कंडीशन में से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो एड्स की कंडीशन से रिकवर हो पाते हैं। उस समय और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं आपको नियमित दवा पे, और अपने टेस्ट, अपने उपचार और सारा पूरा अपना जो है एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें आप नियमित फॉलोअप करेंगे, तब जाके कोई एक व्यक्ति पूरे विल पावर के साथ एड्स की कंडीशन से वापस आ पाता है। यदि आप किसी कारणवश HIV आपके बॉडी में, HIV का जो वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर चुका है, ज़रूरी नहीं है ये किसी गलत कारणों से आपके बीच में आया हो, आपके अंदर आया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग ये मान के चलिए 80% लोग ऐसे हम मान के चल सकते हैं कि जो किसी गलत कारणों से नहीं, उनके बीच में आ गया है HIV का वायरस। ठीक है, तो अब जब वायरस आ गया आपके बॉडी में, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम उस वायरस को केवल वायरस की स्थिति में रोके रखें। इसके लिए हम लोग जो है ART का उपचार, जो मात्र एक गोली प्रतिदिन के हिसाब से आपको खानी होती है, 24 घंटे के लिए आपके बॉडी में कार्य करती है, ताकि उस वायरस को सुलाए रखती है। उस वायरस को मारने की कोई दवा आज तक नहीं बनी है, ना वैक्सीन बनी है, ना कोई दवा बनी है जो HIV का वायरस को समाप्त कर पाए। बट जितनी संख्या में आपके बॉडी में वायरस उपलब्ध है, उस वायरस को सुला सकती है वो, और ज़्यादा वायरस न फैले बॉडी में। इसके लिए ART की दवा, जो पिल्स है, वो आपके लिए कार्य करती है, और 24 घंटे में एक पिल्स आपके लिए कार्य करती है। इसीलिए प्रतिदिन आपको एक समय निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर जो ART के हमारे होते हैं, वो एक आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रतिदिन आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, चाहे वो 7 बजे हो, चाहे वो रात के 8 बजे हो, चाहे रात के 9 बजे हो। उस समय अगले दिन आपको एक पिल्स ले लेनी है, ताकि आपके बॉडी में जो HIV का वायरस हो वो जीवित ना हो सके, और आप जो है, जीवित का मतलब है कि वो जाग ना सके, और जो है पुनः आपके CD4 को नुकसान ना पहुंचा सके। CD4 को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। CD4 का असल में उसका खाना ही CD4 है। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको बचाने के लिए आपके बॉडी का ये CD4 है, जो रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता है, जो आपके बॉडी का सैनिक है, जो आपको रोगों से बचा रहा है। असल में HIV का वायरस उन्हीं को खाता है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से आप बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ते हैं तब आपकी अवस्था एड्स की कंडीशन में गिनी जाती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं, अगर आप प्रॉपर से एड्स से वापस ना आ पाए, उसकी कंडीशन को वापस से अगर HIV कंडीशन में ना ला पाएँ, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने स्टेटस को ज़रूर जानिए। आप चाहे किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आप
आपको नहीं है किसी प्रकार की कोई बीमारी या HIV या TB इस तरीके से कोई बीमारी नहीं है आपको, तो फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग ज़रूर अपनी जांच कराते रहें, बीच बीच में अपनी जांच कराते रहें, HIV की जांच हो, TB की जांच हो, कराते रहें ताकि आप निरंतर स्वस्थ रह सकें। क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर हम समय से नहीं देखेंगे, समय से उसका चेकअप नहीं कराएंगे, तो आने वाले समय में हम गंभीर परिस्थिति में जा सकते हैं। और ये चीज़ें मैं देखता हूँ, आए दिन हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जो हम देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, उसके बाद वो पहुँचते हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और कहीं ना कहीं उसके बाद वो होपलेस हो जाते हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए क्या रास्ते, वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब हमारी पूरी टीम लगती है, उनकी काउंसलिंग करती है, उनको जीवन जीने का राह दिखाती है, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उपाय उनको बताती है, ऐसी ऐसी सर्विस उनको दी जाती है ताकि वो अपने जीवन को और अधिक बेहतर कर सके, सामान्य तरीके से वो जी सके। तो हम लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं आप सभी के लिए, आपका जीवन बेहतर हो सके, आपका परिवार बेहतर हो सके, एक सुख समृद्धि के साथ आप अपने जीवन अपने परिवार के साथ रह सके, इसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो आप सभी ज़रूर मेरे इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपके संपर्क में कोई जानने वाला है जिनको इस तरह की बीमारियां हैं, इस तरह की परेशानियां जो लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप सभी एक मैसेज उनको कन्वे कर सकते हैं कि भाई आपके साथ हम खड़े हैं, आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है, सारा उपचार आपका फ्री होता है, आपके लिए एक रोड मैप बनाया गया है। आप ICTC जा सकते हैं, ICTC से चेकअप करा के अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप ART जा सकते हैं, ART से आप CC में पहुँचते हैं। ये पूरी चेन व्यवस्था जो है आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारी टीम पूरी तरीके से आपके जीवन को बेहतर करने हेतु, आपके मनोदशा को बदलने हेतु तत्पर है, कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। एक बेहतर टीम के साथ हम पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य के पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हम लोग कार्यरत हैं। तो आप सभी हमारे सेवा का ज़रूर लाभ उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबका धन्यवाद करता हूं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, समय समय पर इस प्रकार की वीडियोस हम लोग ज़रूर डालते रहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लगा कि मुझे चर्चा करनी चाहिए आप लोगों के साथ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो जानते हो ऐसे लोगों को जो HIV TB के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि उन लोगों को एक लाभ मिलेगा, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि जब आपके शरीर में HIV या TB जैसे वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में आते हैं, उसके बाद आप, कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको रास्ते नहीं मिलते कि अब उनको करना क्या है, जाना कहाँ है, उपचार क्या है, इलाज क्या है। और HIV का मामला तो हमारे इस देश में भी इतना बड़ा बन चुका है कि लोग तुरंत ही घबरा जाते हैं कि अब उसको क्या करना है, छुपाते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं, घबराते हैं। तो इन सभी को हमें जो है नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे के रास्ते बताने हैं कि कहाँ पे जा करके वो अपना इलाज और उपचार करा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। कहीं ना कहीं एक समाज सेवा है, इस समाज को और अधिक बेहतर करने का भी हमारा एक दायित्व बनता है। साथ ही साथ एक छोटा सा मैसेज आपको और देना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो HIV या TB के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हम ना करें। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ या उस परिवार के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, क्योंकि इसकी भी व्यवस्था सरकार ने HIV एक्ट में कर रखा है। तो वो नौबत ना आए, हम सभी मिलजुल कर इनके जीवन को बेहतर करने पर अपना योगदान दें। क्योंकि जब इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के वायरस उनके बॉडी में आता है तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। उनके मनोदशा को देखते हुए उनको बेहतर दिशा देने का हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है। हम सभी इन दायित्वों की पूर्ति करने में सहयोग करें। इसी शब्दों के साथ मैं आप
उससे फिर मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।